फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक वीवीआई क्वेश्चन ऑफ मैथ है। आज हम लोग मैथ के बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल का सॉल्यूशन करेंगे और इस पर पूरी तरह से पकड़ करेंगे। इस तरह के सवाल सीटेट एग्ज़ाम में भर भर कर आते हैं। आइए हम आज के पहले सवाल को देखते हैं कि देखो क्या है। 1 4 3 8 6 5 है ना। निम्न में से किससे विभाज्य है? 3 4 और 8, 5 2 9, 2 3 5 और 3 5 9। बताइए आपका कौन सा राइट होगा? तो देखिए आपका राइट ये 4 नंबर का होगा। अब देखिए आप ऐसे सवाल को जब बनाइएगा तो आप डिवाइड नहीं कीजिए। अगर आप भाग दे देकर देखिएगा तो आपका बहुत समय इन्वेस्ट होगा। अब इसके लिए देखिए आप 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 8 और 9 का विभाज्य का नियम समझिए। 2 से विभाज्य का नियम होता है कि अगर इकाई अंक में 2 4 6 8 और 0 रहे वो 2 से कटेगा। अगर अंकों का योग 3 से कटे वो 3 से कटेगा। अगर अंतिम में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटेगा तो वो 4 से कटेगा। या अंत में 2 शून्य हो तो वो 4 से कटेगा। अगर इकाई अंक 5 या 0 हो तो 5 से कटेगा। अब अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होगा या अंतिम में 3 शून्य होगा तो वो 8 से कटेगा। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो 9 से कटेगा। अब देखिए अब हमारे पास यही ना है। देखिए ये 14 38 65 है। तो देखिए इसके अंतिम में 5 है तो ये 5 से कटेगा। इसमें किसी में 5 है तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसके अंतिम में तो 5 है तो चलो ये 5 से कटेगा। लेकिन 2 से कटने का नियम क्या? अंतिम में 2 4 6 8 0 रहेगा। तो इसके देखिए अंतिम में 2 है तो ये 2 वाला भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इसके अंतिम में देखो क्या है, 5 है तो ये 5 से कटेगा। अब देखो लेकिन इसके अंतिम में 2 नहीं, 2 4 6 8 0 कुछ भी नहीं ना, इसलिए इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन ये कैसे जाएगा? देखिए अब आप देखिए इसको सबको जोड़िए। 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 5 सबको आप जोड़िएगा ना 27 हो जाएगा। 4 1 5 5 3 8 8 और 16 16 6 22 22 5 27। तो देखिए 3 से कटने का नियम हमने क्या बताया? अंकों का योग अगर 3 से कटे तो अंकों का योग सबको जोड़े तो 27 हुआ ना। अब 27 को आप 3 से भाग लगाइए। 3 9 27, इसका मतलब है ये पूरे 3 से कट जाएगा। 3 से कट गया ना। अब देखिए अंतिम में 5 है। 5 से कटने का नियम क्या? इकाई अंक 5 या 0 तो अंतिम में 5 है ना तो ये 5 से कटेगा। अब देखिए 9 से विभाज्य का नियम क्या है? अगर अंकों का योग 9 से कटे तो इसको जोड़े तो 27 हुआ ना। तो 27 में आपका 9 से भाग लग जाएगा। 9 तिया 27। तो ये देखो 3 से भी कट रहा है क्योंकि इसके अंकों का योग 27 हो रहा है और 27 में 3 से पूरा भाग लग रहा है इसलिए 3 से कटेगा। इसके अंतिम में 5 है इसीलिए 5 से कटेगा। और इसके अंकों को जोड़े तो 27 हुआ। 27 में 9 से भाग लग गया ना इसलिए 9 से कटेगा। इसलिए गाइज आपका ये ऑप्शन जाएगा 4 नंबर। ठीक है। इसमें आपको विभाज्य का नियम सही रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को हिंदू अरेबिक पद्धति में इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब आप ये जो रोमन संख्याओं का है इसमें आप देखिए ये तो टेबल जो इसको माइंड में रखिए। आप किसी भी संख्याओं को लिख दीजिएगा। 1 को देखिए आई लिखते हैं। ठीक है। 5 को भी लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम लिखते हैं। अब देखिए हिंदू अरेबिक पद्धति में ये तो रोमन में लिखा है ना। देखिए रोमन में क्या आपका ये ना दिया है एल एक्स एक्स और भी और आई दिया। अब देखिए एल क्या है? देखिए 50 है ना तो 50 लिख दिए। ध्यान से देखिए फिर प्लस दे दीजिए। ये एक्स क्या होता है? 10 ना तो 10 दे दिए। फिर ये क्या टो है? 3 टो है ना तो 3 टो 10 दे दिए। ठीक है। फिर प्लस ये देखिए भी क्या है? 5 है तो 5 दे दिए। फिर प्लस ये आई क्या है? 1 है। अब सबको जोड़िए। 50 10 60, 60 10 70। ठीक है। देखिए हम यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए गाइस। 1 मिनट। चलो गाइस देखो ये मिस्टेक हो गया था यहाँ लिखने में। देखो यहाँ एल
डबल एक्स है, मैं ट्रिपल लिख देते, चलो कोई बात नहीं है। और ये क्या है, भी है और आई है। तो देखो ये एल है ना, एल क्या है 50 है, तो चलो 50 दे दिए। प्लस ये देखो एक्स क्या है 10 है, दे दिए। फिर प्लस देखो ये एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। फिर देखो ये भी क्या है 5 है ना, तो 5 लिखे। फिर ये आई क्या 1 है, अब जोड़ दीजिए इसको। 50 10 60 10 70 5 45 76, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेबल दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या इतना के अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में अंतर क्या होगा। देखिए ये संख्या 5 6 9 3 8 7, यही ना है। इसमें 9 का स्थानीय मान, ये देखिए 9 है तो 9 दे दीजिए। इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो दे दीजिए। ठीक है, और फिर क्या कहता है 9 का वास्तविक मान में अंतर करता है, तो 9 का वास्तविक मान क्या होगा, ये 90 होगा। ये वास्तविक मान को जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान कैसे निकालिएगा, 9 दे दीजिएगा और 3 ठो अंक है तो 3 जीरो। और इसका वास्तविक मान, तो 9 का वास्तविक मान तो 90 ना होगा, इसलिए 9। अब इसमें क्या अंतर करा, घटा दीजिए। 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ क्या बचा 8। 8991 कौन ऑप्शन में 2 में जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कैसे बनाइएगा। देखिए इसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा, बोर्डमास, जिसको हम लोग बच्चों में बदमाश कहते थे। ठीक है, ये बदमाश वाला नियम आपको याद रखना होगा कि पहले आपको ब्रैकेट का काम लगेगा, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना होगा पहले ब्रैकेट का काम होगा, तब का, तब भाग का, तब गुणा का, तब जोड़ का, तब घटाव का। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट का, यानी रेखा ब्रैकेट का काम लगेगा, तब स्मॉल ब्रैकेट का काम लगेगा, तब करली ब्रैकेट यानी मंझली ब्रैकेट का, तब बिग ब्रैकेट का, तब ऑफ का, तब डिवीजन का, तब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का, तब ऐड यानी जोड़ का, तब सब्ट्रैक्शन का। अब देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यही ना सवाल है। देखिए 100 प्लस, अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसका कम हो जाएगा ना, बोर्डमास में सबसे पहले जो होगा ब्रैकेट में किसका, बार ब्रैकेट का, रेखा वाला का कम लगेगा। तो 500 में 10 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 490 हो जाएगा। 500 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 490 हो जाएगा ना गाइस। और फिर क्या है -80 है। अब देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा। ठीक है, अब देखो बराबर, पहले आप देखो जोड़ का काम करेंगे तब घटाओ का, 490 और 100 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 590। और फिर 590 में 80 को जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 2 राइट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, ऐसे सवाल में हम लोग अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और ऐसे सवाल सीटेट में खूब देखने को मिलता है और हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। अब देखिए ब्रैकेट में भी पहले हमारा बार ब्रैकेट का काम होगा, रेखा ब्रैकेट का काम होगा। बार ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को आप खोलिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं हम। देखिए यहाँ 1 है माइनस, यहाँ देखिए 5 है -2, यहाँ मंझली ब्रैकेट है 2 प्लस। अब इसको खोलिए आप। ठीक है, इसको देखिए ये -5 और -2 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 7 + 6। ठीक है, और यहाँ आपका 2 है, फिर इसको ब्रैकेट में। ठीक है, समझिएगा 1 माइनस, यहाँ देखिए 5 माइनस ये 2। अब देखिए इसका काम कीजिए आप, प्लस माइनस माइनस 7 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा तो -1 होगा। और यहाँ देखिए हम गुना छिपा है, गुना 2। देखिए फिर ये मंझली ब्रैकेट से बंद करिए, फिर बड़की ब्रैकेट से बंद कीजिए। हम आपको तोड़ कर बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 1 माइनस देखिए यहाँ 5 माइनस, अब देखिए 2, अब यहाँ काम कीजिए प्लस माइनस -2। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 घटा तो 0, 0 मतलब कुछ नहीं, यानी देखिए 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 0। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 5 में 0 आपका घटेगा तो क्या हो गया 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 में घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। आपका ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा, ये 4 नंबर का। समझ रहे हैं ना। अब फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ते हैं गाइस। ये कैसे बनेगा आपका, देखिए 24 और 20 के वर्गों का अंतर क्या होगा, समझिए आप इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 24 और 20 के वर्गों का अंतर, तो 24 का वर्ग यानी ये 24 का स्क्वायर माइनस
20, 20 का स्क्वायर यानी 24 और 20 के वर्गों का अंतर करा। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, इस 24 पर स्क्वायर हुआ और 20 को ऐसे लिखते हैं 20 का स्क्वायर। इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। आपने बचपन में ये फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस फार्मूला पे तोड़िए। a के जगह पर क्या लिखिएगा 24, जोड़ b के जगह पर क्या लिखिएगा 20, फिर क्या लिखिएगा a माइनस बी, ए के जगह पे 24 और बी के जगह पे 20। अब देखिए 24 और 20 को जोड़िए तो क्या होगा, चर की चारों और 2 2 4 44, और यहाँ गुना छिपा है ना, 24 में 20 घटेगा तो क्या हो गया 4, और गुना कीजिए 4 के 16 के 4 पर 1, 4 के 16 के 17, 176। आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। अब देखो गाइज कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, आप इसको कैसे बनाइएगा समझिए यहाँ ध्यान से। 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी 1/2 में कितने 1/8 हैं। देखो इसको माइनर सवाल समझकर अक्सर हम लोग गलती करते हैं। इसको ऐसे बनाइए, 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो इसको ऐसे कीजिए 1/8 कितना है, तो 1/8 एक्स टू है, 1/8 गुना एक्स कर दो बराबर 1/2, यही ना। 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/8 के टो है, तो मान लेते हैं 1/8 एक्स टो है, तो एक्स से गुना कर दिए 1/8 को बराबर 1/2 होगा। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एक्स और 1 का गुना करेंगे एक्स और 1 को तो क्या होगा एक्स होगा ना, और 8 1 8 होगा बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 8 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब ये देखो कट जाएगा, 2 चौके 8, एक्स बराबर क्या हो गया 4, ऑप्शन ये जाएगा। फिर देखो ये भी इसी तरह का सवाल है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं, कितने 1/6, तो मान लो एक्स तो है, तो 1/, कहता है 2/3 पुराने के लिए कितना हम 1/6 लेंगे, ये नहीं कहता 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो 1/6 मान लो एक्स तो है, इसलिए एक्स से गुणन करते हैं। जैसे कि ऐसे समझो कि मान लो कि आपको 2 3 तो है, तो इसको ऐसे लिखते हो ना 2 गुना 3, जेठ हो उतना से गुना करते हो। उसी तरह मान लो 1/6 के टो एक्स टो है, इसलिए एक्स से गुना किए, तब ये किसके बराबर होगा 2/3 के बराबर होगा। नीचे कुछ नहीं तो 1, अब देखो एक्स से कहाँ एक्स, और 6 1 6, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना बराबर 2/3। अब तो चलाओ कैची कोना कोनी, 3 गुना एक्स क्या हो जाएगा 3x ना, और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, कटा दो, ये यहाँ गुना है ना, ये कटता है 3 चौके 12, एक्स बराबर 4, ऑप्शन आपका एक राइट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझिए आप। गुणनफल इतना में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। जब आप 140 और 101 को गुना कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा। तो कहता इतना में क्या जोड़ें, इस दोनों का गुना क्या आया 14,140 है, इसमें क्या जोड़ें, मान लो x जोड़ें तो कितना मिल जाएगा 14,414। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 14,414 में 14,140 को घटा देंगे। जब आप इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 274 हो जाएगा, घटाइएगा तो समझ रहे, तो आपका ऑप्शन ये रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है आज का अंतिम सवाल कि यदि इतना बराबर इतना है तब रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगा। अक्सर हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। देखिए ये 603 है गुना 28 है बराबर क्या है 63 गुना 4, यहाँ खाली जगह में कुछ नहीं है तो आप x मान लीजिए। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि कहता है ये खाली जगह है, खाली जगह में x मान लीजिए 630 गुना 28, और ये गुना इस पार आएगा तो क्या होगा बटे 63 गुना 4 हुआ बराबर यहाँ x है, ये x रहा है ना, ये गुना इस पार आया बटे आ गया। अब कटाइए 4 7 28 और 7 से कटाइए 7 6 के 7 से 35 7 6 42 7 से 49 7 8 56 7 9 63 9 से, अब देखिए 9 से कट जाएगा ना, तो 9 5 45 9 6 के 54, यानी 603 को आप 9 से भाग देते हैं तो 9 6 के 54 हो गया, देखिए 6 हो गया, और 9 7 63, आपका 67 बार में कट गया ना, कितना बार में कटा 67 बार में, x बराबर आपका क्या हुआ 67। गाइज आपका ऑप्शन 2 नंबर जाएगा। तो आई होप गाइज आप आज के मैथ के सॉल्यूशन को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर सही में आपको आज वीडियो में मज़ा आया होगा तो गाइज आप एक लाइक करेंगे। देखिए हम वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम पढ़ाई से मतलब रखते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम सही से क्रैक हो। तो भाई आपसे सादर अनुरोध है कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए, और
आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।